हैं इरफान जी, गुड मॉर्निंग। प्रेस्टीज ने पिछले 2 साल में एक बड़ा ट्रांजिशन किया है। एक सिर्फ बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी से बढ़कर अब आप एक पैन इंडिया कंपनी बन गए हैं। मुंबई में आपकी काफ़ी प्रेजेंस है, एनसीआर में आपकी काफ़ी प्रेजेंस है, और अब तो इनफैक्ट कई लोग कह रहे हैं कि आपका जो सबसे ज़्यादा मोट है वो मुंबई मार्केट से आ रहा है। पहले तो इसके बारे में बताएं कि मुंबई की मार्केट ने आपके लिए क्या किया पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में, और इस मार्केट में अब आपका क्या आउटलुक है। यानी हर एक जिस मार्केट में हम इधर मौजूद हैं, हर एक मार्केट हमारे से अच्छे से रेवेन्यू मिले हैं। मुंबई मार्केट से भी हमें इस साल में 6,000 करोड़ का टॉप लाइन टर्नओवर मिला है, और एनसीआर में एक ही प्रोजेक्ट से हमें करीब 10,000 करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू मिला है। इससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भी इन इन रीजन्स में और धंधा बढ़ाए, और कस्टमर का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। और आगे जाके हम कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा और मुंबई में, कई डिफरेंट जोग्राफीज में बहुत लग्जरी और जो मिडिल इनकम ग्रुप के प्रोजेक्ट, जैसे हमने दहिसर में किया था प्रेस्टीज गार्डन ट्रेल्स, उसी तरह से अभी थाने में भी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है। तो एक अच्छा मिक्स्ड पोर्टफोलियो आएगा, और इसके साथ ही हमें ऑफिस के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मुंबई में 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो महालक्ष्मी और बीकेसी में, और ये 2 लैंडमार्क होंगे मुंबई के लिए, और सबसे बेहतरीन ऑफिस डेवलपमेंट्स होंगे मुंबई मार्केट के लिए। ओके, अच्छा, आपने एनसीआर मार्केट की बात की। आपका इंदिरापुरम के प्रोजेक्ट की काफ़ी डिस्कशन हुई, प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम, और 9,500 करोड़ का प्री सेल किया आपने इसमें। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस तरीके के नंबर्स ऐड करेगा आपके लिए। नहीं, अभी देखिए, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका हम टोटल टॉप लाइन होगा करीब 12,000 करोड़। इससे तो 9,500 करोड़ तो अभी आ गए हैं, और प्लस अप्रैल में भी धंधा हुआ है। तो इसके लिए मैं कहा कि 10,000 करोड़ का तो टॉप लाइन अभी से मिल गया। अभी 2-2.25 हजार करोड़ का टॉप लाइन बाकी है, और धीरे धीरे जैसा प्रोजेक्ट बनते रहेगा उसको बेचेंगे। अभी कोई हमें अर्जेंसी नहीं है कि भाई बाकी का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको बेच दें। अभी हमारे पास अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने टाई अप की है। एक तो हमारा काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट, तो सेक्टर 150 नोएडा बहुत साल से फंसा पड़ा था, वो भी अभी क्लियर हो गया। उसको भी जल्द से जल्द हम अप्रूवल ला के वो भी लॉन्च में लेके आएंगे। और गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट्स हमने टाई अप की है, उसका भी प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग भी हो गया है, उसका अप्रूवल चल रहा है। अगर से जल्दी अप्रूवल हो गया तो उसको भी हम दिवाली सीजन में हम उसको भी लॉन्च करेंगे। तो काफ़ी हमें एक काम है, और तेज़ी से एक एंथुजियाज्म से हमारे लोग काम कर रहे हैं, एकदम लगन से। और लगन से मेरे हिसाब से जिस तरह से हमारा ब्रांड है, तो काम होगा। और कंस्ट्रक्शन भी जोर से चल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ लॉन्च करके बेचने का नहीं है, इसको कंप्लीशन करना है। और इसको अगरचे कस्टमर को हमने डिलीवरी जल्द से जल्द दे दी, तो इसी में हमें खुशी है, और एक एस्टैब्लिश हो जाएंगे उस रीजन में। अच्छा, बाकी जो आपने बात की इस रीजन में एस्टेब्लिश हो जाएंगे, आपने सेक्टर 150 वाले वो प्लॉट की बात करी, मैं तो आपके उस लोकेशन से वाकिफ हूँ। अब एक इंदिरापुरम का प्रोजेक्ट हो गया, फिर आप चले गए गुड़गांव में, बट नोएडा में ही और अपना लैंड बैंक बढ़ाएंगे क्या आप? एंड मोस्ट स्पेशली टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ पे नया एयरपोर्ट आ रहा है या फिर जो अब शुरू हो चुका है, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन को लेकर और लैंड अधिग्रहण को लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, हमारी पॉलिसी ये है कि जिससे हमने जो ज़मीन हमने टाई अप की है, उसको जल्द से जल्द नक्शा बनाएं, अप्रूवल लाएं और मार्केट लाएं। इस हमारी लालच नहीं है कि 3-4-5-6 प्रॉपर्टीज पकड़ लो और उसको फिर स्ट्रेस में आने का। इसको जल्द से जल्द, हमारा ऑलवेज फिलॉसफी क्या है, जब जब प्रॉपर्टी टाई अप हो जाती है,
उसको जल्द से जल्द नक्शा बनाओ, अप्रूवल लाओ और मार्केट में ले आओ और उसको बिक्री करो। अगरचे वो सक्सेस हो गया, फिर दूसरा और तीसरा जमीन तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमने हमारा एक रेपुटेशन है, लोग हमें भरोसा करते हैं, तो जमीन तो मिल ही जाएगी डेवलप के लिए। तो इसमें जाके जमीन टाई अप करके और लॉन्च नहीं करेंगे तो उसमें मतलब नहीं है। हम जितना जल्दी हम टाई अप करेंगे उतना जल्दी मार्केट में इस जमीन को लेके आएंगे। इसके लिए अभी 3-4 और हमने टाई अप की है और इसको हम जल्दी से जल्दी मार्केट में लाएंगे। और इसका रिस्पांस अच्छा हो गया तो हमें एक इनकरेजमेंट मिलता है कि अभी और काम करें। सर 27 के आपने टॉप लाइन टारगेट्स क्या रखे हुए हैं इरफान जी? अभी तो 30,000 करोड़ तो हो ही गया है। हमने 25,000 का गाइडेंस दिया था, बट 30,000 इस साल कर दिए हम, तो 30,000 एक अच्छा बड़ा बेस हो गया। अभी बहुत एकदम माउंट एवरेस्ट जैसा बेस हो गया। तो फिर भी इस बेस पे भी हम नहीं कहेंगे कि भी इसी बेस पे हम बैठेंगे। इसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी और आई विल लुक एटलीस्ट 15 से 20% उस पे बढ़ा हो। ओके इरफान जी, एक आखिरी सवाल। ये एक रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक डर ओपन हो रहा है क्या आगे जाकर बड़ी रेट हाइक्स का? जिस तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट बदला है पिछले 3 महीनों में और महंगाई ने एक बड़ा कमबैक किया है, और क्योंकि रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, डरने से कोई मतलब नहीं है। यस, जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसके भाव बढ़ रहे हैं, हर एक कमोडिटी का भाव बढ़ रहा है, लेबर का शॉर्टेज है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है हमें कि हम किसी तरह से हमारा जो कमोडिटी है जो उसका कॉस्ट ना बढ़े, बट बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत, उसका हिट भी होगा। बट उसको हम भाव में उसको किसी भी तरह से उसको संभालना पड़ेगा। बट रियल एस्टेट में तो ऑलवेज दिक्कत होती ही होती है। बट हमारा जो फोकस होगा कि भी हम प्रोडक्शन करें, डिलीवरी दें ग्राहक को। अगरचे हमारा फोकस है कि हम हमारे डिलीवरी पे फोकस है, तो काम चलते रहेगा, क्योंकि हमें देश का एक वो चक्रव्यूह चलाना पड़ेगा। इकोनॉमी का एक चरखा तो चलते ही रहना पड़ेगा। हम डर से हम बैठ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नवंबर से बातचीत करिए, FY27 का आउटलुक शेयर किया आपने हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, फ्रॉम एंटायर CNBC आवाज़ टीम में।